नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 10वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा के लिए जो अभ्यास पेपर है इसके उत्तर। यह आपका अभ्यास पेपर सेट फर्स्ट है। इसके बाद में आपको 3 सेट पेपर और बताए जाएंगे हल सहित, ताकि आपका अभ्यास सुचारू रूप से चलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो याद रखना, काव्य की दृष्टि से जो रीतिकाल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है, तो उद्धव को तेल की गागरी कहा गया है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा किस प्रकार का छंद होता है? तो इसमें अर्ध सममात्रिक छंद आप करेंगे। ठीक है, अर्ध सममात्रिक। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसमें आपको याद रखना है देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना मूल भाव है। वे धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण करना है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो यहाँ आपको याद रखना नाटक घर बना देते थे। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें आप उत्तर देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे एक एक प्रश्न के उत्तर को। देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, परशुराम अपना गुरु भगवान किसको मानते थे? तो यहाँ पर उत्तर में आपको याद रखना है शिव को मानते थे। इसके बाद आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो इसमें अनुभाव आप याद रखेंगे, खाली स्थान में आप अनुभाव लिखेंगे। इसके बाद विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो इसको महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी, तो इसमें आपको याद रखना है फागुन मास तक चलती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट। वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो सामान्य सूचना इसका मतलब सीधा सा आप याद रखेंगे विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक इसमें लिखेंगे। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे, तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है चांदी की तरह चमक रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए, और सही जोड़ी का उत्तर भी आप कंप्लीट करेंगे अभी और अच्छे से याद रखेंगे। उत्साह कविता, जो उत्साह कविता है ना, ये एक आह्वान गीत है। ठीक है, उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसमें मानवीय क्रियाओं का आरोप हो जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। रिपोर्टाज की जो भाषा है वो फ्रेंच भाषा है, रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। सफ़ेद पोश, ये सज्जन व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको सफ़ेद पोश बोला। जो कम बोलता हो तो उसको हम बोलेंगे मितभाषी। ठीक है, अज्ञेय, तो अज्ञेय का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है तार सप्तक से है, अज्ञेय का संबंध तार सप्तक से है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी बनाएंगे। इसके बाद में देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। अगर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहे। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो इसमें आपको याद रखना है किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। इसमें आप लिखना किसान और कृषि संस्कृति के, कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। विभाव के 2 भेदों के नाम बताइए। विभाव जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और उसके बाद में एक है आपका उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन, ये 2 प्रकार के विभाव के भेद होते हैं। इसके बाद में देखिए, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है आनंद कानन। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो इसमें अव्ययी भाव समास आप लिखेंगे, अव्ययी भाव समास। इसके बाद अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ये अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है, ये अर्थ इसका हो जाएगा। भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है गोरस और भात, गोरस और भात खिलाते थे। ठीक है, इस प्रकार आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपको सत्य असत्य
मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो इसमें आपको याद रखना है सत्य इसमें लिखेंगे। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो आपको इसमें लिखना है असत्य, क्योंकि दोहा और चौपाई जो है मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई कैसे छंद है, तो मात्रिक छंद आप इसमें बताएंगे, ठीक है। और जो दोहा होता है ना, इसमें 13 और 11 मात्राएं होती है, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है दोहा में, और उसके बाद में जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 11 मात्रा होती है। और चौपाई में प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्रा होती है। इसे आपको याद रखना है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर आपको बता देना है सत्य, ठीक है। क्या बता देना है, सत्य बता देना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। और इसके बाद में आपके सामने है रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। इस प्रकार से आप सत्य और असत्य कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट जो सेट बी है वो सेट बी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, दबा देना घंटी की बटन को, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।